एक समय की बात है। शहर से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ी, पुरानी और सूनी पड़ी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अब सिर्फ सन्नाटा रहता है। दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी छाई रहती थी और रात होते ही कोई उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसी सूनी हवेली के एक कोने में एक औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ चुपचाप जिंदगी जी रही थी। उसका नाम था सीता। वह एक विधवा थी। उसके पति की मौत कई साल पहले बीमारी से हो चुकी थी और उसी दिन से उसकी जिंदगी भी जैसे रुक गई थी। सीता के पास न पैसा था, न कोई सहारा। बच्चों को लेकर वह इधर उधर भटकी, लेकिन जब कहीं जगह नहीं मिली तो उसने उसी सूनी हवेली को अपना ठिकाना बना लिया। टूटी दीवारें, टपकती छत, अंधेरे कमरे, यही उसका संसार था। दिन निकलते ही वह पास के इलाकों में काम ढूंढने जाती। कहीं झाड़ू पोछा, कहीं बर्तन। जो मिलता उसी से बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती। कई रातें ऐसी भी आतीं जब बच्चे भूखे सो जाते और सीता सारी रात रोती रहती, लेकिन बच्चों के सामने वह कभी आंसू नहीं दिखाती। उसका बड़ा बेटा अमन धीरे धीरे समझदार हो गया था। वह मां को चुपचाप रोते देख लेता और पूछता, मां, सब ठीक हो जाएगा ना? सीता बस सिर हिलाकर उसे सीने से लगा लेती। छोटी बेटी गुड़िया हर बात में मासूम थी। वह हवेली की दीवारों से बात करती, जैसे वे दीवारें उसकी दोस्त हों। उसी शहर में एक और इंसान रहता था, राजवीर। करोड़ों की दौलत, बड़ी गाड़ियां, नाम और शोहरत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज नहीं थी, अपना कोई। माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे, शादी नहीं हुई थी और रिश्ते सिर्फ मतलब के थे। राजवीर अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता, इतना पैसा है, फिर भी दिल खाली क्यों है? एक दिन उसे पता चला कि जो पुरानी हवेली उसने हाल ही में खरीदी है, वहां कोई रह रहा है। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि जिज्ञासा हुई। वह खुद वहां जाने का फैसला करता है। जब वह हवेली के अंदर पहुंचा तो जो देखा उसने उसकी सोच बदल दी। एक कोने में टूटी चूल्हे पर पानी उबल रहा था। पास ही दो बच्चे बैठे थे और सामने खड़ी थी एक औरत, डरी हुई, कमजोर, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान। सीता ने डरते हुए कहा, साहब, हमें निकाल मत दीजिए, हम कहीं और नहीं जा सकते। राजवीर कुछ बोल नहीं पाया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसकी मां ने भी उसे भूखा सुलाया था। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह इस परिवार को यूं नहीं छोड़ेगा। उसी दिन उसने बच्चों के लिए खाना मंगवाया, साफ बिस्तर दिलवाया और सीता से कहा कि वह यहीं रहे, डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे हवेली बदलने लगी। जहां सन्नाटा था, वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अमन स्कूल जाने लगा। गुड़िया रंग पेंसिल से दीवार पर सपने बनाने लगी। सीता की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। लोग बातें करने लगे, एक करोड़पति विधवा की इतनी मदद क्यों कर रहा है? लेकिन राजवीर को परवाह नहीं थी। वह पहली बार इंसान बनकर जी रहा था। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है। राजवीर रात दिन अस्पताल में रहा। उसी दौरान सीता ने रोते हुए कहा, मैंने जिंदगी में इतना सहारा कभी नहीं देखा। राजवीर ने जवाब दिया, क्योंकि शायद भगवान ने मुझे आपके लिए ही भेजा है। समय के साथ रिश्ता गहरा होता गया। बच्चे राजवीर को पापा कहने लगे। हवेली अब सूनी नहीं रही थी। वह उम्मीद, प्यार और इंसानियत का घर बन चुकी थी। एक दिन राजवीर ने सीता से कहा कि वह सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दुख के नहीं, सुकून के। साधारण तरीके से शादी हुई, न दिखावा, न शोर। लेकिन उस दिन हवेली में जो खुशी थी वह किसी महल से कम नहीं थी। राजवीर करोड़पति था, लेकिन उस दिन वह सबसे अमीर इंसान बन गया, क्योंकि उसके पास अब परिवार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे कहीं ज्यादा कीमती है। एक सूनी हवेली भी तब घर बन जाती है जब उसमें प्यार बस जाए।